हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को दी नववर्ष की शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समस्त राज्यवासियों को नववर्ष 2023 की बधाई और शुभकामनाएं दी। वहीं राज्य के कई आला अधिकारियों ने भी मुख्यमंत्री से मिलकर उन्हें नववर्ष की हार्दिक बधाई दी। वहीं मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए सभी को जोहार कहा। सीएम ने कहा है कि नया साल आप सभी के जीवन में सुखियां लाए, आप स्वस्थ, सुखी और समृद्ध रहे। यह साल सभी को राज्य के अमर वीर शहीदों के सोना झारखंड के सपनों को साकार करने की शक्ति दे। सभी को नववर्ष की अनेकानेक शुभकामनाएं और जोहार। जय झारखंड। देवघर में बाबा वैद्यनाथ की पूजा कर नववर्ष की शुरुआत। 1.5 लाख श्रद्धालुओं ने किया जलार्पण। देवघर पहुंचे पर्यटकों समेत स्थानीय लोगों ने बाबा वैद्यनाथ की पूजा कर नए साल की शुरुआत की। नववर्ष के पहले दिन बाबा मंदिर में जलार्पण करने आए भक्तों की काफी भीड़ देखी गई। सामान्य कतार करीब 3 किलोमीटर दूर बीएड कॉलेज तक पहुंच गई। आम से लेकर खास लोगों ने कतार में लगकर पूजा की। शीघ्र दर्शनम कूपन लेकर जलार्पण करने आए भक्तों की कतार लंबी नहीं हो, इसके लिए मंदिर प्रशासन ने स्लॉट के अनुसार कूपन जारी किया। रात 8:15 बजे बंद हुआ तथा पट बंद होने तक कुल 1,54,808 लोगों ने जलार्पण किया। बाबा मंदिर में जलार्पण करने आए भक्तों की कतार शनिवार की रात करीब 11:15 बजे से ही लगनी शुरू हो गई थी। नागपुरी फिल्म अभिनेत्री ईसा आलिया की बीते 28 दिसंबर 2022 को पश्चिम बंगाल के हावड़ा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले की जांच के लिए रविवार को पश्चिम बंगाल पुलिस रांची पहुंची। कोरोना के संभावित खतरे को लेकर चल रही तैयारी। झारखंड के इन जिलों में 7 जनवरी से शुरू हो जाएगा आरटीपीसीआर लैब। रिपोर्ट के लिए नहीं करना होगा इंतजार। झारखंड में कोरोना के संभावित खतरे को देखते हुए राज्य सरकार की तैयारियां अब भी जारी है। लगभग हर जिले के सदर अस्पताल को एक्टिव किया जा रहा है। जिन जिलों में जांच सेंटर की संख्या कम थी या जांच सेंटर नहीं थे, वहां भी सेंटर खोले जा रहे हैं। इस क्रम में राज्य के 12 जिले में तैयार आरटीपीसीआर लैब 7 जनवरी से एक्टिव हो जाएंगे। इसके बाद से इन जिले के लोगों को आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए दूसरे जिले पर निर्भर नहीं रहना होगा। सेंटर एक्टिव करने की तैयारियां अपनी अंतिम चरण में हैं। बताते चले कि स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के नए वेरिएंट BF7 से निपटने के लिए 12 जिलों में स्थापित आरटीपीसीआर जांच शुरू करने के निर्देश संबंधित जिले के सिविल सर्जनों को दिए हैं। जिन जिलों में 7 जनवरी से जांच शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं उनमें गढ़वा, गिरिडीह, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, जामताड़ा, पाकुड़, कोडरमा, खुंटी, रामगढ़, सिमडेगा तथा सरायकेला खरसावां शामिल हैं। झारखंड में बढ़ेगी कनकनी। पूरे हफ्ते छाए रहेंगे बादल। झारखंड में कनकनी और बढ़ेगी। मौसम विभाग की माने तो राजधानी रांची समेत पास के जिलों में पूरे हफ्ते आंशिक बादल छाए रहेंगे। रात के तापमान में अगले 3 से 4 दिनों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। बादल छटते ही रात के तापमान में भी कमी आएगी और कनकनी बढ़ेगी। मौसम विभाग की माने तो 7 जनवरी तक मौसम ऐसा ही रहेगा। दिन में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान अधिकतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। साल के पहले दिन लोगों को लगा जोर का झटका। 25 रुपए तक महंगा हो गया गैस सिलेंडर। रविवार से नया साल 2023 की शुरुआत हो चुकी है। नए साल के साथ ही आम लोगों को महंगाई का एक और झटका लगा है। सरकारी तेल कंपनियों ने 1 जनवरी 2023 को गैस सिलेंडर के नए भाव जारी कर दिए हैं। खास बात यह है कि गैस सिलेंडर के प्राइस में 25 रुपए तक की तेजी दर्ज की गई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह बढ़ोतरी कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के भाव में की गई है और घरेलू गैस सिलेंडर अपने पुराने रेट पर ही मिल रहे हैं। नए साल यानी 1 जनवरी 2023 की शुरुआत के साथ ही कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के भाव में बढ़ोतरी हुई है। वहीं घरेलू गैस सिलेंडर के प्राइस में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। ऐसे में घर के गृहिणियों का बजट तो नहीं बिगड़ने वाला है, लेकिन रेस्टोरेंट, होटल आदि जगहों पर खाना महंगा हो सकता है, क्योंकि कॉमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा हो गया है। नई दरें रविवार से ही लागू हो चुकी है। मांडू विधायक JP भाई पटेल के बड़े भाई राम प्रकाश भाई पटेल का निधन। झारखंड आंदोलनकारी दिवंगत टेकलाल महतो के बड़े पुत्र और झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सचिव राम प्रकाश भाई पटेल का साल 2023 के पहले दिन 1 जनवरी को अपोलो अस्पताल नई दिल्ली में इलाज के दौरान निधन हो गया। मार्च 2022 में उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ था और नाजुक स्थिति में उन्हें रांची से दिल्ली ले जाया गया था। लंबे समय से उनका इलाज अपोलो अस्पताल दिल्ली में चल रहा था। रविवार को अचानक उनके
निधन की दुखद खबर आई। रामप्रकाश भाई पटेल मांडू विधानसभा सीट पर झामुमो की टिकट से 2 बार चुनाव लड़े थे। गिरिडीह संसदीय सीट पर 2005 में टेकलाल महातो के सांसद बनने के बाद रामप्रकाश भाई पटेल को मांडू सीट पर झामुमो ने अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन जदयू प्रत्याशी खीरू महातो ने उन्हें पराजित कर दिया था। फिर 2019 में झामुमो ने उन्हें उम्मीदवार बनाया और उसमें उन्हें पराजय हाथ लगी। रामप्रकाश मांडू विधायक जयप्रकाश भाई पटेल के बड़े भाई थे। नवोदय विद्यालय में गम में बदला नए साल का जश्न, 9वीं के छात्र अमन की मौत, जांच में जुटी पुलिस। झारखंड के गोड्डा जिले के महागामा नवोदय विद्यालय में 31 जनवरी की रात नए साल का जश्न गम में बदल गया, जब 9वीं के एक छात्र अमन कुमार 15 वर्षीय की स्कूल में संदेहास्पद मौत हो गई। छात्र अमन कुमार पोड़ियाहाट थाना क्षेत्र के आषाढ़ी माधुरी गांव का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि वह दोस्तों के साथ हॉल में टीवी देख रहा था। इसी क्रम में वह बाथरूम गया। इसी क्रम में वह गिर गया। इलाज के लिए ले जाने के दौरान रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। झारखंड के पारा शिक्षकों को फिर मिल सकता है मौका, 15 जनवरी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संभावित, फरवरी में होगी आकलन परीक्षा। राज्य के 61,000 पारा शिक्षकों से संबंधित एक प्रस्ताव शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के पास आया है। यह प्रस्ताव डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आकलन परीक्षा के आयोजन से जुड़ा हुआ है। आकलन परीक्षा में राज्य के सभी 61,000 पारा शिक्षक शामिल हो सके, इसके लिए कोशिश की जा रही है। पारा शिक्षकों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है, इसके लिए 15 दिनों का समय और मांगा गया है। समय मिलने के बाद फिर से आकलन परीक्षा का आवेदन लिया जाएगा। झारखंड में नए साल के जश्न में जमकर छलके जाम, करोड़ों रुपए की बिकी शराब। नए साल के जश्न में रविवार को पिकनिक स्पॉट, होटल, पार्कों व अन्य समारोह स्थल पर लोगों ने शराब का सेवन किया। शराब के दुकानदारों की चांदी रही और करोड़ों रुपए का कारोबार हुआ। पिकनिक स्पॉट और बियर बार देर रात गुलजार रहे। शराबियों के बीच जमकर जाम छलके, जबकि मटन और चिकन भी खूब परोसे गए। रविवार को सुबह से रात तक शराब दुकानों में भारी भीड़ रही। कई ढाबा और होटलों में भी जमकर शराब परोसी गई। शराबियों के आगे पुलिस की भी एक नहीं चली। पुलिस को कोई शक ना हो, इसके लिए शराबी चेहरे पर मास्क लगाकर घूमते रहे। नए साल पर मां भद्रकाली के दरबार में पहुंचे श्रद्धालु, पूजा कर की समृद्धि की कामना। नववर्ष के पहले दिन 1 जनवरी को चतरा जिले के इटखोरी में मां भद्रकाली मंदिर समेत अन्य पिकनिक स्पॉटों पर सैलानियों की भीड़ रही। लोगों ने नए साल की शुरुआत पूजा अर्चना कर की, जिसके बाद पिकनिक मनाया। मां भद्रकाली मंदिर में सुबह से भीड़ रही। पूर्व विधायक मनोज कुमार यादव, एसपी राकेश रंजन, डीडीसी उत्कर्ष गुप्ता व जीप उपाध्यक्ष विरजू तिवारी समेत करीब 20,000 से अधिक लोगों ने पूजा की। मां भद्रकाली का दर्शन करने दूसरे राज्य से भी लोग पहुंचे और सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद पिकनिक मनाया। गंगा नदी में हुए जहाज हादसे में लापता ड्राइवर का सुराग नहीं, सोमवार को भी चलेगा रेस्क्यू ऑपरेशन। साहिबगंज मनिहारी गंगा पुल निर्माण कार्य में लगी डीबीएल कंपनी के साइड घाट से स्टोन लोडेड हाईवा को जहाज पर लोड कर मनिहारी ले जाने के दौरान हुए हादसे के तीसरे दिन रविवार को भी कोलकाता से आई 4 गोताखोरों की टीम व डीबीएल कंपनी क्रेन की रेस्क्यू टीम ने गंगा नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। सुबह 9 बजे से गोताखोरों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। दोपहर 11:50 तक रेस्क्यू टीम ने सफलतापूर्वक गंगा में गिरे हाईवा MP 39 H2625 को 2 क्रेन की मदद से बाहर निकाला। दूसरी बार दोपहर 3 बजे गोताखोरों ने गंगा के तल में जाकर डूबे दूसरे हाईवा में सीलिंग को बांधा, पर क्रेन की सीलिंग ऊपर करने पर हाईवा का दोनों पहिया ही टूटकर बाहर आया। डीबीएल कंपनी के मैनेजर भानु प्रताप सिंह ने बताया है कि लापता ड्राइवर सैफुद्दीन का रविवार को भी पता नहीं चल सका है। सोमवार को फिर रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा। झारखंड एवं गुजरात के मुद्दों को लेकर जैन समाज ने दिल्ली से लेकर मुंबई तक किया प्रदर्शन। जैन समाज के लोगों ने राजधानी दिल्ली समेत देश के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन किया है। यह विरोध प्रदर्शन झारखंड सरकार द्वारा श्री समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने और गुजरात के पलिताना में उनके मंदिर में तोड़फोड़ के फैसले के खिलाफ आंदोलन किया गया। दिल्ली के इंडिया गेट से लेकर महाराष्ट्र के मुंबई में बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। दिल्ली में राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया। बताते चले कि झारखंड सरकार ने जैन के पवित्र स्थल भगवान पारसनाथ पर्वत को पर्यटक स्थल घोषित किया गया है, जिससे वहां पर होटल खुलेंगे। इसी बदलाव से जैन समाज नाराज है और विरोध के लिए सड़क पर उतर गए हैं। इसके साथ ही गुजरात के पलिताना में उनके मंदिर में तोड़फोड़ के फैसले से ये नाराज हैं। जैन समाज के प्रतिनिधियों ने कहा है कि हमने शांति पूर्ण तरीके से अपनी मांगे रखी है। सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि जैन समाज आबादी में भले ही देश का सिर्फ 1% है, लेकिन वो देश का कुल 24% टैक्स देने वाला समाज है।
हजारीबाग के मंदिरों में उमड़ी भीड़, ईश्वर से सुख समृद्धि की कामना। हजारीबाग में सैकड़ों लोगों ने देव आराधना के साथ नववर्ष का शुभारंभ किया। नए साल के पहले दिन जिले के विभिन्न मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। नववर्ष के पहले दिन मंदिरों में पहुंचकर लोगों ने भगवान के दर्शन कर दिन की शुरुआत की। सुबह से लोग मंदिरों में भगवान के दर्शन के लिए पहुंचने लगे थे और दिन भर मंदिरों में भक्तों का आना जाना लगा रहा। ठंड के कारण जैसे जैसे धूप खिलती गई, वैसे वैसे मंदिरों में श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ती गई। राजकुमार लकड़ा ने पलामू जोन के आईजी का ग्रहण किया पदभार। क्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक के पद पर पदस्थापित राजकुमार लकड़ा ने पलामू जोन के आईजी का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने पुलिस उप महानिरीक्षक कार्यालय पलामू में पदभार ग्रहण किया और पलामू प्रमंडल वासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। साथ ही सुखी संपन्न रहने और उज्जवल भविष्य की कामना की। जोनल आईजी राजकुमार लकड़ा ने बेहतर पुलिसिंग पर जोर दिया। उन्होंने कहा है कि समाज में परिवर्तन हो रहा है, ऐसे में पुलिसिंग में भी बदलाव हो रहा है। साइबर अपराध की घटनाएं बढ़ रही है और इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आईजी ने कहा है कि प्रशिक्षण शेड्यूल के अनुसार अपने आप को जो परफॉर्म करे, बेहतर समन्वय स्थापित कर पलामू प्रमंडल को अपराध मुक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाएं। 5 घंटे में तय होगी रांची से हावड़ा की दूरी, इस साल मिल सकती है वंदे भारत की सौगात। झारखंड की राजधानी रांची से पश्चिम बंगाल की हावड़ा की दूरी अब 5 घंटे से भी कम समय में तय हो जाएगी। वर्ष 2023 में रांची से हावड़ा के बीच वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हो सकती है। रांची और हावड़ा के बीच की दूरी 419 किलोमीटर है। अभी इस दूरी को तय करने में 8 घंटे से ज्यादा का समय लगता है। वंदे भारत ट्रेन इस दूरी को 4 घंटे 55 मिनट में तय कर लेगी। बता दें कि रांची से हावड़ा के बीच नई ट्रेन चलाने की तैयारी चल रही है। सिमडेगा में 2 बाइक की टक्कर में एक की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। बानो थाना क्षेत्र के हुरपी के समीप रविवार शाम 7 बजे के करीब 2 बाइक की आपस में भिड़ंत होने से एक की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। बलराम सिंह 50 वर्षीय की मौके पर ही मौत हो गई। धनबाद के तोपचांची झील पर पिकनिक मनाने पहुंचे हजारों सैलानी। चारों ओर से पहाड़ों से घिरी तोपचांची झील का हर कोना नए साल पर 1 जनवरी को गुलजार रहा। धनबाद, गिरिडीह के अलावा पश्चिम बंगाल से हजारों सैलानी परिवार के साथ झील पहुंचे और नए साल की खुशियां मनाई। पिकनिक में नाच गाने के साथ लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाया। लीची बागान, पवेलियन व झील के किनारों पर जगह जगह बैठकर लोगों ने पिकनिक का आनंद लिया। कहीं फिल्मी गानों पर नृत्य चल रहा था तो कहीं लजीज व्यंजनों का दौर। आपस में मिलकर सभी ने नए साल की खुशियां मनाई। सैलानियों की भारी भीड़ व रोड किनारे खड़े वाहनों के कारण मुख्य रास्ते पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। लोगों ने आपसी समझ से ही इसे खुद हटाया। जमशेदपुर में पिकनिक स्पॉट पर जलती मिली बाइक, स्थानीय ने कहा झगड़े के बाद हुई आगजनी। नववर्ष की शाम को शहर से सटे एक पिकनिक स्पॉट के पास जलती हुई बाइक मिली है। बाइक शहर के बनखंजो पहाड़ी के समीप नदी के किनारे अवस्थित जंगल में मिली है। घटना की सूचना गिरिडीह मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय कुमार राम के साथ साथ पचम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह को दी गई। नजदीक में गश्त कर रहे पचम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह पहुंचे, लेकिन घटनास्थल पर कोई नहीं मिला। आसपास में खोजबीन भी की गई, लेकिन कुछ पता नहीं चला। बाद में बाइक में लगी आग पर काबू पा लिया गया और बाइक को जब्त किया गया। इधर कहा जा रहा है कि संभवतः कुछ लोग यहां पर नववर्ष को लेकर पिकनिक मना रहे होंगे और इसी दौरान झगड़ा हो गया होगा। लोग यह भी कह रहे हैं कि झगड़े के बाद बाइक में आग लगाई होगी। बेलगाम कार की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, 2 अन्य घायल। देवघर के मोहनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत देवघर गोड्डा मुख्य सड़क पर जमुनिया गांव के पास रविवार को अज्ञात कार की चपेट में आने से बाइक चालक एक युवक की मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार 2 अन्य घायल हो गए हैं। बाइक और कार की टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। घायलों का देवघर सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के खतरे के बावजूद टेस्टिंग का काम धीमा। 24 घंटे में राज्य भर में सिर्फ 1500 सैंपल कलेक्शन। झारखंड में भले ही कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार ना के बराबर हो और सरकार 3T यानी ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट पर जोर देने की बात कर भविष्य में राज्य में कोरोना संक्रमण को नहीं बढ़ाने का दावा कर रही हो, लेकिन सच्चाई यह है कि सरकार और स्वास्थ्य विभाग की तमाम कोशिशों और घोषणाओं के बाद भी झारखंड में सैंपल की टेस्टिंग बेहद कम हो रही है। साल के अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर 2022 को भी राज्य में महज 1512 सैंपल का कलेक्शन हुआ था, वही 1722 सैंपलों की जांच हुई। ऐसे में जब चीन सहित दुनिया के कई हिस्सों में ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट BF7 की वजह से दुनिया चिंतित है और भारत में भी कई राज्यों में नए वेरिएंट संक्रमित मरीज मिल चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद झारखंड टेस्टिंग को लेकर अभी भी उदासीन दिख रहा है।
खारसावा गोलीकांड की बरसी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया शहीदों को नमन, आदिवासी समाज को आगे बढ़ाने का लिया संकल्प। खारसावा गोलीकांड के शहीदों की वेदी पर संकल्प लेने की जरूरत है कि आदिवासी समाज पीछे न छूटे। यह बातें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खारसावा शहीद दिवस के मौके पर शहीद वेदी पर श्रद्धांजलि देते हुए कही। 1 जनवरी 1948 खारसावा गोलीकांड में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत शहीद स्थल पर यात्रा करने पहुंचे। रांची में नववर्ष पर सरना प्रार्थना सभा, लोक कल्याण की कामना। नववर्ष पर सरना प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम पुरानी रांची शाह हिंद पीढ़ी के संयुक्त तत्वाधान में पुरानी रांची स्थित सरना स्थल पर हुआ। इस अवसर पर सैकड़ों सरना धर्मावलंबियों ने सरना स्थल पर जलार्पण कर साल के प्रथम दिन की शुरुआत के लिए चालामा जो है धर्मेश बाबा से प्रार्थना की। इसमें पूरे देश और समाज की उन्नति की कामना की गई। इस मौके पर वक्ता रवि खलगो ने कहा कि नया साल खुशियां लेकर आता है, लेकिन 1 जनवरी को हुए खारसावा गोलीकांड को भुलाया नहीं जा सकता है। आज भी हमारा समाज संकट के दौर से गुजर रहा है। हमें समाज की सुरक्षा, संरक्षण और उन्नति के लिए आगे आना चाहिए। ग्राम सभा अध्यक्ष अतुल केरकेटा ने कहा कि इस प्रकार हमें हमेशा एकजुट रहना है। रिम्स के डॉक्टर की उपलब्धि, बेहतर इलाज व सोशल वर्क के लिए न्यूरो विभाग के डॉक्टर विकास को बेस्ट यंग डॉक्टर का मिला अवार्ड। रिम्स के न्यूरो विभाग के सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर विकास कुमार को IMA नेशनल प्रेसिडेंट्स एप्रिसिएशन अवार्ड दिया गया है। डॉक्टर विकास को बेस्ट यंग डॉक्टर के रूप में दी गई है। रिम्स के लिए यह सम्मान की बात है। जानकारी के अनुसार अवार्ड प्रयागराज में बीते दिनों आयोजित IMA की ओर से आयोजित समारोह में दिया गया। गौरतलब है कि रिम्स में जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन यानी JDA का अध्यक्ष रहते हुए डॉक्टर विकास ने मरीजों और चिकित्सकों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए कई कार्य किए हैं। मरीजों के लिए बड़े स्तर पर ब्लड डोनेशन कैंप रिम्स परिसर में कई बार लगा चुके हैं, जिसमें चिकित्सक सहित स्वास्थ्य कर्मियों ने रक्तदान किया। नए साल का लोगों ने किया स्वागत, रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में भारी भीड़। राजधानी रांची में लोग नए साल का स्वागत हंसी खुशी कर रहे हैं। 1 जनवरी की शुरुआत लोगों ने मंदिरों में पूजा पाठ के साथ की। सुबह से ही राजधानी रांची के मंदिरों में भारी भीड़ देखी गई। रात रोड इलाके में मौजूद ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में तड़ाके 5 बजे से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। यहाँ पूजा पाठ का सिलसिला दोपहर तक चलता रहा। इसके साथ ही मेन रोड स्थित संकट मोचन मंदिर, चर्च रोड स्थित दक्षिणेश्वर काली मंदिर, बंगलामुखी मंदिर में भी लोग का तांता लगा रहा। राजधानी रांची के मौसम का मिजाज सुबह से सुहाना रहा। बादलों के बीच सूरज छिपते छिपाते लोग को थोड़ी गर्मी देने की कोशिश में रहा। हवा चलने से मौसम में कनकनाहट रहा। इसके बाद भी लोगों ने शहर के पार्कों में दोपहर बाद से अपना समय परिवार के साथ गुजारा। कांके डैम, सिद्धू कान्हू पार्क, कांके डैम पार्क, मोरहाबादी स्थित ऑक्सीजन पार्क, डोरंडा स्थित श्री कृष्ण सिंह पार्क समेत धुरवा डैम, गेतलसूत डैम, रुक्का डैम में लोगों की खासी भीड़ देखने को मिली। रांची से सटे इलाके की बात करें तो टैगोर हिल, साइंस सिटी, रिंग रोड और पतरातू घाटी में भी लोग बड़ी संख्या में परिवार के साथ दिखे। पतरातू घाटी का आलम तो ऐसा है मानो जाम लगी हुई है। लोगों की संख्या को देखते हुए शहर और शहर से सटे इलाके में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।